हम सभी को यह अनुभव हुआ होगा कि किसी नए व्यक्ति से पहली मुलाकात में ही हम अपने बारे में एक छाप छोड़ते हैं। हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड्स और लेस पुस्तक इस विषय पर पूरी तरह से केंद्रित है कि कैसे आप केवल कुछ सेकंड में किसी के साथ एक गहरी और सकारात्मक कनेक्शन बना सकते हैं। लेखक निकोलस बूथमैन ने इस पुस्तक में यह समझाने का प्रयास किया है कि लोग पहली मुलाकात में ही यह तय कर लेते हैं कि वे किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं या नहीं। इस पुस्तक में दिए गए व्यावहारिक टिप्स और शारीरिक भाषा की तकनीकों के माध्यम से आप केवल 90 सेकंड में किसी भी व्यक्ति के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो अपनी सामाजिक और पेशेवर जीवन में मजबूत संबंध बनाने में रुचि रखते हैं। हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड्स और लेस, कैसे लोगों को 90 सेकंड में पसंद करें, निकोलस बूथमैन द्वारा लिखा गया एक व्यावहारिक मार्गदर्शक है जो त्वरित और प्रभावी तरीके से संबंध बनाने पर केंद्रित है। पुस्तक यह समझाती है कि लोग पहले कुछ सेकंड में ही किसी से दोस्ती करने का निर्णय ले लेते हैं और उस समय का सही उपयोग करके आप एक मजबूत प्रभाव बना सकते हैं। पहली छाप का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन। इस पुस्तक में बूथमैन ने यह बताया है कि किसी भी बातचीत की शुरुआत में ही लोग दूसरों के बारे में निर्णय लेना शुरू कर देते हैं। पहले 90 सेकंड में आपके बारे में जो भी छाप बनती है वही उस रिश्ते की दिशा तय करती है। यह छाप आमतौर पर अवचेतन रूप से बनती है और शारीरिक भाषा, आवाज के टोन, चेहरे के हाव भाव और आपकी शुरुआती प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। पहली छाप बनाने के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई दे। यदि आप अनिश्चित और घबराए हुए होते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी सहज महसूस नहीं करेगा। बूथमैन के अनुसार सामान्य शारीरिक मुद्रा, जैसे कि सीधा खड़ा होना और आंखों में आंखें डालकर बात करना, यह संकेत देता है कि आप आत्मविश्वासी हैं और सामने वाले से भी अच्छा संबंध बनाने में सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त वे यह भी बताते हैं कि यदि आप दूसरों के प्रति दिलचस्पी दिखाते हैं तो वे भी स्वाभाविक रूप से आपके प्रति आकर्षित होते हैं। यह मानसिकता यह सुनिश्चित करती है कि आपका पहला प्रभाव सकारात्मक और आकर्षक हो। रापोर्ट बनाना, बिल्डिंग रैपो। रापोर्ट बनाने का मतलब है किसी के साथ तात्कालिक और मजबूत संबंध बनाना ताकि सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति सहज महसूस कर। बूथमैन के अनुसार मिररिंग, मुलायम रूप से सामने वाले व्यक्ति की शारीरिक मुद्रा, हाव भाव और बोलने के तरीके की नकल करना एक प्रभावी तरीका है रापोर्ट बनाने का। यह न केवल शारीरिक रूप से आपको एक जैसा दिखाता है बल्कि यह भावनात्मक रूप से भी जुड़ाव पैदा करता है। जब आप किसी के हाव भाव और बोलचाल को स्वाभाविक रूप से नकल करते हैं तो वह व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप उसे समझते हैं, जिससे एक अवचेतन संबंध बनता है। सक्रिय सुनवाई भी रापोर्ट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप सामने वाले व्यक्ति की बातों पर ध्यान से सुनते हैं और उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं तो यह दर्शाता है कि आप उनके विचारों और भावनाओं का सम्मान करते हैं। बूथमैन इस बात पर जोर देते हैं कि यदि आप सामने वाले व्यक्ति के विचारों और भावनाओं में गहरी रुचि दिखाते हैं तो यह भरोसा और विश्वास बनाने में मदद करता है। इन दोनों बिंदुओं का उद्देश्य यह है कि आप जितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से संबंध बना सकते हैं उतना बेहतर होगा। इन तकनीकों का पालन करके आप किसी भी परिस्थिति में लोगों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं, चाहे वह पेशेवर बैठक हो या व्यक्तिगत बातचीत। शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज। निकोलस बूथमैन के अनुसार शारीरिक भाषा वह पहला संकेत है जो लोग किसी से मिलने के दौरान अवचेतन रूप से पढ़ते हैं। वे यह मानते हैं कि शारीरिक भाषा के माध्यम से आप अपनी आत्मविश्वास, खुलेपन और रुचि को व्यक्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति का शरीर बोलता है, भले ही वह शब्दों में न कहे। शारीरिक भाषा का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप सामने वाले को सहज महसूस कराएं और उसे यह संदेश दें कि आप ध्यान दे रहे हैं और स्वागत करते हैं। बूथमैन की प्रमुख सलाहों में शामिल है आंखों में आंखें डालकर बात करना। यह आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है और यह दिखाता है कि आप सामने वाले पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। स्माइली, मुस्कान। यह सबसे आसान और प्रभावी तरीका है किसी को भी सहज बनाने का। मुस्कुराने से यह स्पष्ट होता है कि आप सकारात्मक हैं
और आप अन्य व्यक्ति से जुड़ने के लिए तैयार है। खुली मुद्रा, ओपन पोस्चर, जब आप सीधे खड़े होते हैं और अपने हाथों को शरीर से दूर रखते हैं तो यह सामने वाले को संकेत देता है कि आप अवरोधक नहीं हैं और आप तैयार हैं बातचीत करने के लिए। शरीर की स्थिति, अगर आपका शरीर सामने वाले की ओर है तो यह दर्शाता है कि आप पूरी तरह से उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं और उनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बूथमैन का कहना है कि इस शारीरिक भाषा के माध्यम से आप न केवल अपनी छाप छोड़ सकते हैं बल्कि सामने वाले व्यक्ति से भी अधिक सजीव और आकर्षक तरीके से जुड़ सकते हैं। 4. सक्रिय सुनवाई, एक्टिव लिसनिंग। सक्रिय सुनवाई का अर्थ केवल सुनना नहीं है बल्कि उस सुनने की प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल होना है। बूथमैन का मानना है कि यह रापोर्ट बनाने का एक अत्यंत प्रभावी तरीका है। जब आप किसी की बातों में पूरी तरह से संलग्न होते हैं और उनके विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं तो इससे आपके बीच विश्वास और आपसी समझ बनती है। कुछ तरीके जो सक्रिय सुनवाई को प्रभावी बनाते हैं। सवाल पूछना, जब आप सामने वाले व्यक्ति से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सवाल पूछते हैं तो यह दर्शाता है कि आप उनके विचारों में रुचि रखते हैं। यह उनके मन में यह विश्वास पैदा करता है कि आप वास्तव में उनके विचारों को महत्व देते हैं। सहानुभूति और समर्थन, आपके द्वारा व्यक्त की गई सहानुभूति, जैसे मुझे समझ में आता है या यह वाकई कठिन रहा होगा, सामने वाले को यह महसूस कराता है कि आप उनके साथ हैं और उनकी स्थिति को समझ रहे हैं। सुनने के दौरान शारीरिक संकेत, सिर हिलाना, आंखों का संपर्क बनाना और अपने शरीर को सामने वाले की ओर मोड़ना, इन संकेतों से यह सिद्ध होता है कि आप पूरी तरह से उस व्यक्ति को सुन रहे हैं। बूथमैन के अनुसार सक्रिय सुनवाई से न केवल बातचीत का स्तर बढ़ता है बल्कि यह आपको एक अच्छे संवाददाता और संबंध बनाने वाला व्यक्ति भी बनाता है, जिससे आपके व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्ते मजबूत होते हैं। 5. त्वरित विश्वास निर्माण, क्रिएटिंग ट्रस्ट क्विकली। बूथमैन के अनुसार जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो उन्हें विश्वास दिलाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। विश्वास का निर्माण केवल शब्दों से नहीं बल्कि आपके व्यवहार, शारीरिक भाषा और आपकी ईमानदारी से होता है। उनका मानना है कि अगर आप सामने वाले व्यक्ति को यह दिखा सकते हैं कि आप उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं और उनके विचारों का सम्मान करते हैं तो यह तुरंत एक मजबूत बंधन बनाता है। विश्वास स्थापित करने के कुछ तरीके। सहानुभूति और समझ, जब आप सामने वाले की स्थिति या भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं तो यह तुरंत उनके दिल में जगह बना लेता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी मुश्किल समय से गुजर रहा है तो यह दिखाना कि आप उसकी परेशानी को समझते हैं विश्वास पैदा करता है। सुसंगतता, कंसिस्टेंसी, जब आप पहले बातचीत में जो कुछ कहते हैं वह बाद में भी वैसा ही रहता है तो सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में बेहतर राय बनाता है। सुसंगतता से यह विश्वास होता है कि आप ईमानदार हैं। इमोशनल अरेस्ट, इमोशनल अरेस्ट, यह तकनीक तब काम आती है जब आप किसी व्यक्ति के नकारात्मक भावनाओं को शांत करने में मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति गुस्से में है तो उसे शांत करना और समझाना विश्वास पैदा करता है। बूथमैन यह बताते हैं कि जल्दी विश्वास बनाने से आप किसी भी रिश्ते में गहरी और सशक्त भागीदारी कर सकते हैं और यह भविष्य में और अधिक सकारात्मक संवाद को जन्म देता है। 6. व्यावहारिक अभ्यास, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज। इस पुस्तक में बूथमैन ने विभिन्न अभ्यासों का उल्लेख किया है जिन्हें आप अपनी सामाजिक और पेशेवर स्थितियों में लागू कर सकते हैं। ये अभ्यास आपको शारीरिक भाषा, सक्रिय सुनवाई और रापोर्ट बनाने के कौशल में सुधार करने में मदद करते हैं। यह न केवल किताब को पढ़ने का अनुभव आसान बनाता है बल्कि आपको इसे व्यवहार में लाने के लिए प्रेरित करता है। कुछ महत्वपूर्ण व्यावहारिक अभ्यास। प्रतिदिन के संचार में सुधार। बूथमैन का सुझाव है कि आप हर दिन छोटे छोटे अभ्यासों के माध्यम से अपने संवाद कौशल में सुधार करें। उदाहरण के लिए, किसी परिचित व्यक्ति से पहले मिलने पर उसके शरीर की भाषा का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें और फिर अपने व्यवहार में सुधार करने की कोशिश करें। आत्मसंवाद, खुद से बातचीत करना एक अच्छा तरीका है यह समझने के लिए कि आपकी शारीरिक भाषा और शब्दों का असर क्या हो सकता है। इससे आप यह जान सकते हैं
कि आप दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत करते वक्त क्या सुधार कर सकते हैं। इन अभ्यासों से आप न केवल अपनी सामाजिक समझ और प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं, बल्कि आप खुद को भी बेहतर तरीके से व्यक्त करने के लिए तैयार हो सकते हैं। कंक्लूजन। हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड्स और लेस केवल एक साधारण किताब नहीं है, बल्कि यह एक गाइड है जो हमें यह सिखाती है कि कैसे हम खुद को और अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। इस पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि शारीरिक भाषा, सक्रिय सुनवाई और सहानुभूति जैसे सरल लेकिन प्रभावी उपायों का पालन करके हम किसी के साथ गहरे और मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। यदि हम इन तकनीकों को अपनी दैनिक जीवन में अपनाएं, तो हम न केवल अपने सामाजिक नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं, बल्कि दूसरों के साथ संबंधों में विश्वास और सामंजस्य भी बना सकते हैं। यह किताब उन सभी के लिए एक अमूल्य संसाधन है जो दूसरों से बेहतर संबंध बनाने और खुद को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की कला में माहिर होना चाहते हैं।